पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार यानी कि 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 92 साल के मनमोहन सिंह को गुरुवार को ही दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। केंद्र सरकार ने आज यानी कि 27 दिसंबर को होने वाले सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। उधर कांग्रेस ने भी अपने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड में भी इस खबर के शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जताया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर बॉलीवुड सितारों ने भी श्रद्धांजलि दी है। इस लिस्ट में दिलजीत दोसांझ, निमृत कौर, सनी देओल, संजय दत्त का नाम शामिल है। सनी देओल ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बहुत दुखी हूँ। एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के विकास में उनकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। संजय दत्त ने मनमोहन सिंह के निधन पर कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक, उनका देश के प्रति उत्तरदायित्व कभी भुलाया नहीं जाएगा। दिलजीत दोसांझ ने भी सिंह की फोटो शेयर करके दुख जताया। अभिनेत्री निमृत कौर ने लिखा कि एक विद्वान राजनेता, भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार, उनकी अद्वितीय बुद्धि और विनम्रता ने हमारे राष्ट्र के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कृपा और महिमा में विश्राम करें। सतनाम वाहेगुरु। अनिल कपूर ने भी सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल एक अच्छे नेता नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के इकोनॉमिक नींव को रखने वाले सफल नेता भी थे। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आयुष्मान खुराना ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मनमोहन सिंह की तस्वीर साझा कर हार्ट और हाथ जोड़ने वाली इमोजी लगाई है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर अनुपम खेर का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूँ। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन to portray a character truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could to some extent imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था for various reasons, for political reasons also. मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। he was a very, very, very wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग इंटरप्रिटेशंस ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहाँ पर ए पकड़ के इसको कहो। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और
इकॉनमी के लिए, उन्होंने देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काइंडनेस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। बहुत मुश्किल था ये रोल करना, बिकॉज बाकी सारी क्वालिटीज़, फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक ए कैरिकेचर आउट ऑफ हिम। एंड when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not. I will miss the man with the blue turban, and may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader. भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। मनमोहन सिंह साल 1971 में वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम भी किया। मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। ये वक्त देश के आर्थिक ढांचे के लिए काफी अहम था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।